दक्षिण पैंगोंग के मुकपारी में चीन की घुसपैठ की कोशिश। पीएलए ने फायरिंग की तो भारत की तरफ से फायरिंग नहीं बल्कि संयम के साथ इसका जवाब दिया गया। फायरिंग की घटना के बाद दिल्ली में हाई लेवल बैठकें जारी हैं। पीएम मोदी को इसकी जानकारी दी गई। सेना को खुली छूट मिल गई है। आर्मी चीफ नरवणे ने राजनाथ सिंह को भी ब्रीफ किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देश के प्रधानमंत्री को वहां हुई घटना से अवगत कराया गया और वहां अब पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से खुला हाथ दे दिया गया है आर्मी को और यह कहा गया है जहां आप जो समझे जरूरी है करना वो आप करें और अब किसी भी तरीके की बंदिश नहीं है। इसके मायने क्या हैं? इस खुली छूट का मायना क्या है? पहले ये समझते हैं ब्रिगेडियर साहब से और उसके बाद आगे चलते हैं। सर, व्हाट डज इट मीन? पूछ रहे हो ब्रिगेडियर सहगल आपसे। हाँ, ओके। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि प्रोवोकेशन के हालात इतने बिगड़ चुके हैं और चीन अपनी कार्रवाई से बाज नहीं आ रहा है और उसका सिर्फ एक ही अंदेशा है कि भारत को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़े। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीन की वो प्रोवोकेशन स्ट्रेटजी है, वो हमारे को बार बार प्रोवोक कर रहा है और वो चाहता है कि इंडिया रिस्पॉन्स करे और उस तरह से उसके बाद वो एक तरह का लड़ाई का माहौल बने। परंतु अभी तक हमने बड़ा संयम बरता है, हम बरतेंगे भी, परंतु अगर फायर करने की जरूरत पड़ी तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मतलब क्या इसका ये है सर कि अब आप वो वाले करार हम पर लागू नहीं है? अगर काइनेटिक वेपन्स हमको इस्तेमाल करने होंगे तो हम करेंगे, क्योंकि वो लोग भी कहां मान रहे हैं जो हम लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई थी। नो, मैं ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर वो करेंगे हम उससे दुगनी तौर पर करेंगे, हम उससे दुगने जोर से करेंगे। अब सवाल यह है कि अगर ग्लोबल टाइम्स की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ठंड के पहले पहले तनाव समाप्त हो जाएगा, इसका मायना क्या है? इसमें क्या कहा जा रहा है लाइनों में और बिटवीन द लाइंस? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।